हेलो वॉयर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे जो नया इनिशिएटिव लाए हुए हैं जिसके अंदर हम सी सैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा रहे हैं यूपीएससी के, जिसको कहते हैं जीएस पेपर सेकंड प्रीलिम्स का। और हमने जो टारगेट किया है 2014 से 2023 तक के पेपर को, जहां हमने 2014 से लेकर के 2018 तक के पेपर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। 18 के 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो जाते हैं, बट शायद मैंने पूरा पीडीएफ स्क्रॉल नहीं किया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं लगा, तो वो मेरी गलती है। तो खैर उसको इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। पर इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अभिषेक कुमार नाम के एस्पिरेंट है जिन्होंने ये क्वेश्चन राइज करा है कि वो एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है और मेरे जो पैसेज को पढ़ाने का तरीका है वो हिंदी बेस्ड है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे भी स्ट्राइक करा है कि हाँ चलो इस पे काम करना चाहिए कि कैसे वो सॉल्व कर पाएँ इस प्रॉब्लम को। क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदी मीडियम्स के लिए ही प्रॉब्लम है इस तरीके की, इसलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व कराना शुरू किया था कि इस प्रॉब्लम से निजात पाया जाए। खैर कोई बात नहीं। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स और जो वीडियो मेकर्स हैं वो उन्होंने पैसेज को तैयार करा हुआ है, लेकिन कोई भी जो टीचर्स हैं या अदर हैं वो पैसेज को पूरा रीड नहीं करते, ठीक है, ना ही उस पैसेज का मीनिंग बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ना सिर्फ वो ट्रिक्स बताएंगे कि ट्रिक क्या है, ठीक है। आप 30 क्वेश्चंस वाले कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सिर्फ ट्रिक के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते हो कि आप सारे में ट्रिक्स लगा रहे हो। अगर ऐसा होता तो सारे लोग सिर्फ पैसेजेस ही करके निकल जाते, फिर सारे ट्रिक्स अगर अप्लाई हो जाते। वहाँ पे सिर्फ वो क्वेश्चन ही वहाँ पे सामने लाया जाता है जो ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो चुनिंदा ही क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, ठीक, कि हाँ मात्रा मात्रा अगर लिखा है, ओनली अगर लिखा है, सभी लिखा है, ऑल लिखा है, तो इसका मतलब आप इसको एलिमिनेट कीजिए। पर ये बने कैसे हैं ये कोई नहीं बताता है कि इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है। खैर, तो मैंने इस प्रॉब्लम को अपने वीडियोस में सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन जो अभी मैं इंग्लिश मीडियम्स वालों को सलाह दे सकती हूँ और उनके लिए कर सकती हूँ, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि वो कैसे मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट हैं वो कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 2018 के क्वेश्चंस थे जो फाइनल करने थे मुझे। उसमें मेरे 3 क्वेश्चन रह गए थे गलती से, वो मेरी ही गलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं किया और ये बिल्कुल मुझे लास्ट में मिला। तो इसको भी कवर कर लेंगे इस दौरान ही। तो अब मैं इसको 2 तरीके से बताऊँगी कि अब मैं आगे कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। पहला कि मैं आगे कैसे अब कराऊँगी वीडियोज़ को जिससे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा है कि जो पिछले वीडियोज़ हैं, ठीक है, उनका इंग्लिश मीडियम वाले फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे उनसे वो बेनिफिट ले पाएंगे कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, ठीक। तो पहला मैं जो करूँगी, जो मैं इसमें ही एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दूँगी कि ये हिंदी के पैसेजेस रीड करना है जो मैं करती हूँ। देखिए, दोनों में तो मैं कोई एक ही पैसेज को रीड कर पाऊँगी, तो मैं हिंदी ही करूँगी, ठीक है, क्योंकि वही शुरू से आ रहा है और दोनों के मायने तो सेम ही निकलते हैं, ठीक। तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको पॉज करके सेम आप इसके पैसेज को पढ़ लें इंग्लिश के। दूसरी चीज़ ये है कि क्या होगा कि मैं बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हाईलाइट करूँगी, ठीक। तो अब तो मैं शायद ये खुद पढ़ूँगी तो आने वाली वीडियोस में आपको इंग्लिश वाले पैसेज भी कहीं 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 आपको हाईलाइटेड मिले कि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर चीज़ इसमें लग रही है, ठीक है, तो मैं उसको हाईलाइट कर दूँ कि हाँ ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आप जा कर के कॉम्प्रिहेंशन के जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आप मैच करा पाओ कि ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो रही है। दूसरी चीज़ है कि मैं इनके मायने तो वैसे भी सारे वीडियोज़ में बता रखे हैं आपको, हिंदी में और इंग्लिश में हर वीडियो में, कि हाँ सार्वधिक तार्किक का क्या मतलब होता है, रैशनल क्या होता है, संदेश पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा लुक फॉरवर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें मैंने पिछले भी वीडियोज़ में भी बताई है। तो आप वहाँ से भी सेम चीज़ है, क्योंकि मायने आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हाँ इस चीज़ का ये मतलब निकल रहा है।
अगर तार्किक है, तर्कसंगत, संदेश, निर्णायक है, तो आप इनके कीवर्ड्स को यहाँ पे जा कर के देख रहे हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, इस चीज़ का ये मतलब निकल रहा है, अपनी भाषा में या जैसे भी चाहें। दूसरी चीज़ है कि जब मैं इस पैसेज को सॉल्व करूँगी तो मैं आपको बताती रहूँगी कि हाँ, यहाँ पे फ़लाना जो कीवर्ड्स है वो एक्सट्रीम हो रहा है, ठीक है, या फिर वो ठीक नहीं है, या जो भी पैसेज कह रहा है उस आधार पे फिर मैं आपको इंग्लिश के वो सेम पैसेजेस में जा कर के बताऊंगी कि आप उसको वहाँ पे कैसे फॉलो कर सकते हो। ये तो आगे वाले वीडियोस में तो आपको बेनिफिट हो जाएगा कि इंग्लिश मीडियम वाले भी टैकल कर लेंगे। सिर्फ आपको इंग्लिश के पैसेज को रीड करना होगा, और कहीं कहीं पे अगर पैसेजेस के ऑप्शंस लंबे होंगे, ठीक है, लेंदी होंगे, तो मैं वहाँ पे आपको की वर्ड्स जो है वो हाईलाइट करूँगी। मैं अभी आपको करके बताती हूँ, अगर इस तरीके से बेनिफिट हो पाता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पिछले वीडियोस हैं 2014 से लेके अब तक के, आप उनका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या ट्रिक है। तो ये 2018 का ही पेपर है जिसमें 31 और 32 नंबर में आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि ये पास्ट वाले पेपर है, तो आप इसका कैसे इस्तेमाल कर पाओगे इंग्लिश मीडियम वाले। तो देखिए, मैं इसमें क्या कर रही हूँ, आपको पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को, इस वर्ड को हाईलाइट किया है, पूर्वधारणा हाईलाइट किया है, जिसका मैंने आपको बताया भी है कि पूर्वधारणा का क्या मतलब होता है। यहाँ पर जा कर के इस तरीके से कि क्या पूछ रहा है ये, ठीक है, कि अजम्पशन है, अजम्पशन का क्या मतलब है, ठीक। तो चलो ये ठीक है, एक चीज़ हो गई कि आप क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप समझ जाओगे, हिंदी में भी समझ जाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जब मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ उसके, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करती हूँ कि हम इसको कैंसिल आउट क्यों कर रहे हैं, ठीक। एक धन्य है, अब क्या है इसका मतलब, ठीक। तो आप जा कर के यहाँ पे सेम चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है, सेम चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई है वो आप जा कर के इंग्लिश में भी देख सकते हो। अब ये कैसे मिलेगा आपको, तो मैं ये काम करूँगी कि मैं आपको एक प्लेन जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, रॉ, उसका पीडीएफ, और जो मेरे हाईलाइटेड किए हुए जो पेपर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सारे हाईलाइटेड है, ये मैं दोनों टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी, जहाँ से आप मैच कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ये कीवर्ड्स है, तो मैं भी यहाँ पे इंग्लिश में जा कर के वो कीवर्ड देखूँ कि वो क्या है, उसका क्या मतलब है। अब जैसे ये पैसेज में मैंने आपको, ये है पैसेज नंबर 3, जिसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा निष्कर्ष, तो निष्कर्ष का क्या मतलब है, निष्कर्ष कैसे होगा, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दी कि हाँ निष्कर्ष है, तो इसका मतलब क्रक्स क्या है, क्या कहना चाह रहा है पैसेज, ये सारी बातें, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे जो कैंसिल किया है, इनका बेस क्या है, ठीक है, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप जा कर के यहाँ पे देखोगे तो यहाँ ओनली है, तो आप इसको भी हाईलाइट करोगे कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से इसको कैंसिल किया गया है। दूसरी चीज़, फिर आप देखोगे कि हाँ दूसरे में भी एक एकम क्या है, एकम यानी कि मात्र है, इसका मतलब हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वही सेम चीज़ जो यहाँ पे है इंग्लिश में ओनली, इस वजह से ये कैंसिल आउट हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है, तो मैंने आपको यहाँ पे कई बार बताती हूँ कि ये चीज़ पैसेज में कहाँ लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि पृथ्वी एक जैविक तंत्र की भांति कार्य करती है, ठीक है, तो अब ये चीज़ हाईलाइट हो गई, ठीक। तो यहाँ पे जैविक तंत्र की तरह कार्य करती है, ठीक है, इस सबको सभी के लिए एक शॉपिंग मॉल की भांति देखते हैं लोग इसको, यानी शॉपिंग मॉल की तरह देखते हैं, यानी कि उपभोक्तावादी है। तो अब इस चीज़ का प्रूफ आपको मिल गया यहाँ पे 3rd नंबर में कि ये जो लाइन है आपको, ये प्रूफ है कि ये क्या कह रहा है, ये लाइन। तो अब जैसे ये लाइन मैंने आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दी कि ये चीज़ पैसेज में कहाँ कही जा रही है, ये प्रूफ करती है। तो आप ये सेम लाइन है 4th लाइन, आप जा कर के यहाँ पे देख सकते हो उस 4th लाइन में लगभग कि क्या कहाँ पे वो बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे वो सेम बात लिखी हुई है कि अ लॉट मोर इज़ पॉसिबल देन इफ़ वी व्यू द प्लैनेट एज अ जाइंट शॉपिंग मॉल, ठीक है। तो आप ये सेम चीज़ यहाँ पे आप हाईलाइट कर लोगे सेम पीडीएफ में, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ का आंसर है। तो आप ऐसे करके पहुँच सकते हो। अब जैसे यहाँ पे भी ओनली का इस्तेमाल किया गया है, तो मैंने ऊपर में भी यहाँ पे इस चीज़ को लेके कैंसिल आउट किया है, तो आप सेम चीज़ यहाँ पे भी देख करके कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ओनली है जिसकी वजह से ये कैंसिल हुआ है। तो
मैं बस ये कर पाऊँगी कि आपको एक 2018 का जो प्लेन है जिसमें विदाउट एनी मार्किंग, कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, वो पीडीएफ, और जो हाईलाइट किए हुए पीडीएफ्स हैं जो हम वीडियोस में बनाते हुए हाईलाइट करते हैं, वो पीडीएफ अगर प्रोवाइड करूँ तो आप शायद ये काम कर पाओ आसानी से। और इसके साथ तो शायद मैं एक और काम भी कर सकती हूँ कि आप सभी को इस तरीके के, जैसे निष्कर्ष, सहायक, पूर्वधारणा, इन तरीके के जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं हिंदी और उनके इंग्लिश और उनसे जो निकलने वाले जो मायने हैं, जो मीनिंग्स हैं, जो पैसेज के लिए निकाले जाते हैं, उस आधार पे उनकी एक लिस्ट बनाऊं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और मैं वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूं ताकि आप कभी भी कहीं का भी जब पैसेज पढ़ो तो आपका ध्यान उस पर अपने आप ही जाए। तो एक ये काम भी किया जा सकता है, तो मैं इस पर भी काम कर लूँगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा शायद कोई और आइडिया फ़िलहाल मुझे नहीं सूझ रहा है कि आप पास्ट ईयर्स पेपर्स को और कैसे हैंडल कर पाओगे। तो खैर देखते हैं आने वाली वीडियो के लिए हमारा ये जो प्लान है वो काम करता है कि नहीं, और हम ट्राई करते हैं कि आज के क्वेश्चन को सॉल्व करके कि ये कितना बेनिफिट हो सकता है। तो इस नए इनिशिएटिव को फिर से नए तरीके से स्टार्ट करते हैं ताकि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले इन दोनों को बेनिफिट हो सके, ताकि इस वीडियो के बनाने का पर्पस फुलफ़िल किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको पैसेज रीड करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, और वो क्या है? पहला, यूपीएससी गाइडलाइंस के आपके जो सवालों के जवाब हैं, ठीक है, वो केवल, ठीक है, अनिवार्यतः आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपको पैसेज के आधार पे ही करने हैं, ठीक है। आपको अपना दिमाग नहीं बढ़ाना है। मैंने दूसरा बोला था, इन्वायरमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्पेशली जलवायु करके देते हैं, वो उसमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि वो हमने कहीं ना कहीं जीएस में पढ़ा होता है और उसके ऑप्शन उसी पे आधारित होते हैं लगभग, तो आप उसको हैंडल कर पाते हो। लेकिन बाकी आपको इसी पे आधारित पैसेज के आधार पे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ है कि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश क्या है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो मोस्ट रैशनल और क्रूशियल मैसेज क्या है, ठीक है। तो मैसेज क्या होता है? मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि मैसेज हमेशा वे फॉरवर्ड होगा, ठीक है, आपको पॉजिटिव होगा, ठीक, कि आपका जो संदेश है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा एक सलाहपूर्वक जो देने की बात होगी उस तरीके के पैसेजेस होंगे। मतलब कि नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा संदेश कोई भी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। तो पैसेज कहता है हमारा कि सस्ते और प्रचुर मांस की तलाश के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री फार्म बनाए गए हैं, जहां अधिक से अधिक पशुओं को क्रूर और शोचनीय दशाओं में छोटे छोटे ढेरियों में ठूंसा जाता है। इस प्रकार के प्रचलनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विश्व के अनेक स्वास्थ्य संबंधी देशांतरगामी महामारियां उठ खड़ी होती हैं। तो अब इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारी महामारियां होने लगती हैं, जैसे कि एवियन फ्लू। विश्व भर में पशुधन का पालन लगातार बढ़ती हुई क्रूर और तंग दशाओं में किया जा रहा है, जहां पशु अपना लघु जीवन कृत्रिम प्रकाश, प्रतिजैविक और वृद्धि हार्मोन के ठसाठस इस्तेमाल के बीच बंद होकर दिन तक व्यतीत करते हैं। मतलब कि बहुत उनके साथ मतलब क्रूर व्यवहार होता है, उनको बहुत सीमित जगह में रखा जाता है, उनके हार्मोनल जो इंजेक्शन है उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूध का प्रोडक्शंस वगैरह ज़्यादा हो सके। मांस उत्पादन जल की अत्यधिक खपत मांगता है, ठीक है, तो इसमें जल की भी बहुत खपत होती है। मांस के प्रत्येक किलोग्राम के लिए 15,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर 1 किलो, ठीक है, अगर आपको मांस चाहिए प्रत्येक किलोग्राम, उसके लिए लगभग 15,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम धान के लिए
यानी कि चावल की जो वो खेती होती है उसको धान कहते हैं, के लिए 3,400 लीटर की आवश्यकता होती है पानी की। और 1 किलोग्राम जो अंडा होता है, अच्छा अंडा भी किलोग्राम में ही लिखा है, के लिए 3,300 लीटर। और 1 किलो जो आलू है इसके लिए 250 लीटर जल की आवश्यकता होती है। ओ, इससे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। तो कुल मिलाकर के जो मांस का प्रोडक्शन है वो जल की खपत उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इस पूरे पैसेज का जो क्रक्स है वो ये कहता है कि मांस प्रोडक्शन जो है वो बहुत क्रूर तरीके से किया जाता है। ठीक है, और उससे महामारी तक उत्पन्न होती है। ठीक है, जो पशु हैं उनके साथ क्रूर व्यवहार होता है, और उनमें जो है पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। मिलाकर के ये पैसेज कहना चाह रहा है। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है इसको सॉल्व करने का। तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है कि औद्योगिक पशुपालन जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग है उससे बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन करना सस्ता होता है, और यह गरीब देशों को पोषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। क्या इस बारे में गरीब देश और प्रोटीन प्रोत्साहन इस बारे में किसी भी तरीके का जिक्र, ठीक है, पैसेज में किया गया है? नहीं किया गया। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। और ये इंग्लिश के पैसेज के ऑप्शन में जो है कि मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज़ चीप एंड इज़ सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटीन न्यूट्रिशन टू पुअर कंट्रीज़। तो क्या इस बारे में कहा गया है? नहीं, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पे इस वजह से कट हो जा रहा है। ठीक है, अब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है कि मांस उत्पादन उद्योग पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध कानूनों का उल्लंघन करता है। इस तरीके की मतलब क्रूरता तो करता है, ठीक है, कि हाँ क्रूर है चीज़ें, लेकिन क्या कानून की बात कही गई है कहीं पे भी पैसेज में कि कानून का उल्लंघन कर रहा है? नहीं, तो इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। तो भी सेम चीज़ है कि जो मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है वायलेट्स अ लॉज अगेंस्ट क्रुएलिटी एंड टू एनिमल। तो यहाँ पे भी वो चीज़ है जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन जो कहता है कि औद्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पे मांस उत्पादन अवांछनीय है और तुरंत इसको रोकना चाहिए। तो ये मतलब बहुत बुरा है कि इतने लेवल पे आप कर रहे हो मांस का उत्पादन, इसको तुरंत रोकना चाहिए। क्या हम इसको तुरंत रोक सकते हैं? ये क्या है, एक्सट्रीम मोड है। तुरंत आप जल्दी ये चीज़ बताइए कि ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए, ये चीज़ कर दीजिए, क्या ये एक्सट्रीम है? तुरंत करने वाली बात है। तो इस हिसाब से ये चीज़ जो है सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इमिजिएटली, ठीक है, इसको बंद कर देना। तो ये है एक्सट्रीम वर्ड जिसकी वजह से ये कट हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स के भी लिस्ट बना सकते हो। अगर नहीं बनाओगे तो मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूँगी कि इस चीज़ को आप ध्यान रखें। पर जो मेन फोकस है कि हाँ ये चीज़ पैसेज को कैसे रिलेट कर रही है, ना कि सिर्फ आप ऑप्शंस देख करके कि ओनली लिखा है और ये लिखा है तो हमको कैंसिल करना चाहिए। वो बात का है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अब डी ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। अब यही हमारा सही ऑप्शन ही होगा कि मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत अधारणीय होती है जब इसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाता है। तो अब हमारा ये तीनों एलिमिनेट हो गए हैं और ये बात लिखी भी गई है पैसेज में, तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर भी इस हिसाब से ये सही हो जाएगा कि जो है अनसूटेबल है फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमको पैसेज पढ़ के यही चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पे देखा होगा आपने कि हिंदी के पैसेज में हमने मीट प्रोडक्शन इज़ अ वाटर इंटर सेविंग, जहाँ पे आपको ये देख रहे हो कि 15,000 लीटर का इस्तेमाल हो रहा है वाटर का, ठीक है, मीट के प्रोडक्शन में, और बाकी सबों में उनसे कम हो रहा है। ठीक, तो इस आधार पे हमारा जो ये पैसेज है ये सही हो जाता है। तो आप इस तरीके से आप रिलेट कर पाओगे कि ये चीज़ कहाँ मतलब रिलाई कर रही है पैसेज के अंदर। यहाँ पे वाटर इंटेंसिव जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। चलो, आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स वालों को। तो नेक्स्ट पैसेज में हमारा क्या है कि एक नर बाघ को, सॉरी मैं ये अपने रूल्स को तोड़ रही हूँ लग रहा है, हमें पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत संदेश क्या है। ठीक है,
तो मैंने अभी आपको बताया है सेम इंस्ट्रक्शन कि तर्कसंगत का क्या मतलब होता है, रैशनल होता है, ठीक है, रैशनल जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, लॉजिक के करीब है। निर्णायक संदेश यानी जो डिसाइडिंग फैक्टर्स है, ठीक है, जो डिसाइड करता है, जो फाइनल करता है, जिसका परिणाम निकलता है, रिजल्टेंट क्या है, ठीक है, फाइनल क्या है, इस तरीके की चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ थी जो मैंने आपको समझा दी थी, और सेम चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। और संदेश आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी हाल में नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है संदेश। तो चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं। तो एक नर बाघ को पेंच बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व से हटा करके पन्ना राष्ट्रीय पार्क में ले जाकर रखा गया, ठीक है। बाद में इस टाइगर ने अपने घर की ओर 250 मील लंबी दूरी तय की, ठीक। इस अकेले बाघ की यह यात्रा एक संकट पर प्रकाश डालती है। अब वो संकट क्या हो सकता है, ठीक है। कई वन्य जीव अभयारण्य मानवता के विशाल सागर के बीच भंगुर आवास के द्वीपों के रूप में विद्यमान है, यानी कि एक मानवों के बीच में एक छोटे से हिस्से में बंद करके रह गए हैं जो वन्य जीव हैं। अभयारण्य है वो छोटा एरिया हो गया है। फिर भी कोई बाघ शिकार जोड़े और अपने क्षेत्र की तलाश में 100 मील के परास में घूम सकता है। भारत के लगभग 1/3 बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। ओह, तो ये तो संकट की बात है ही। बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। यह स्थिति मानव और पशु दोनों के लिए संकटापूर्ण है, बिल्कुल है। बाघ और उसके शिकार तभी अलग रह सकते हैं यदि अभयारण्यों के बीच भूमि के मान्य गलियारे हों, यानी कि अगर उनके बीच में गलियारा होगा ताकि वे बिना छेड़छाड़ के आ जा सकें। तो अगर ऐसे गलियारे होंगे तो मानव और जो जानवर हैं, पशु हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वो आसानी से जहाँ चाहे ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कर पाएँ। अगर एक जैव अभयारण्य से दूसरा जैव अभयारण्य अगर जुड़ा हुआ है, वहाँ से वो ट्रैवल कर पाएँ बिना मानव के हस्तक्षेप के और उनके संपर्क में आए। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। तो गलियारे को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है। तो कुल मिला के इसका यही क्रक्स है कि जो जानवर हैं, ठीक है, वो मानवों के साथ कॉन्फ्लिक्ट उनका हो सकता है। उनके लिए जो वन्य जीव अभयारण्य एक छोटा जगह है इतने बड़े दुनिया में, तो वो ज़रूर ही ट्रैवल करेंगे। तो उनके लिए ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि वो आसानी से अपने ट्रैवल को कंटिन्यू कर सकें और हम उनको और वो हमें छेड़ ना पाए, आमना सामना ना हो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो पाए। तो अब इस आधार पर देखते हैं कि पैसेज क्या कहता है, और सॉरी क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो सबसे पहले एक दो चीज़ें ध्यान में कि संदेश पूछा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो बिल्कुल भी किसी हाल में संदेश नहीं हो सकता। दादाजी की कहानियाँ याद रखना कि वो कहानी सुनाते हैं और हमेशा लास्ट में कोई ना कोई संदेश देने के लिए होते हैं, और वो संदेश हमेशा कुछ सीख होती है और सीख पॉजिटिव दिया जाता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि मनुष्य और वन्य जीव के बीच संघर्ष को सुलझाया नहीं जा सकता, चाहे हम जो भी प्रयत्न कर लें, सुलझाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम बात कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कांट बी रिजॉल्व, तो कांट बी रिजॉल्व, इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी क्या कहता है कि संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित वन्य जीव गलियारा संरक्षण के प्रयत्नों का आवश्यक पहलू है। आवश्यक पहलू है, एक आपको पॉजिटिव सा पता चल रहा है कि हाँ ये बात तो ठीक ठीक सी लग रही है, ठीक है, ये नेगेटिव भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है जो पैसेज में नहीं मौजूद है। पर जब संदेश वगैरह या निष्कर्ष इस तरीके से पूछते हैं तो वो स्टेटमेंट ही बेस्ड होते हैं। तो आपको क्या है, सर्वाधिक, ठीक, सर्वाधिक तर्कसंगत। तो और भी अगर स्टेटमेंट इस तरीके के पॉजिटिव और पैसेज बेस्ड हो सकता है वो इससे बेटर हो। तो इसलिए हमको पूरे पैसेजेस पढ़ने, पूरे जो ऑप्शन है वो पढ़ना ही होता है, ठीक। तो देखते हैं। तो यहाँ भी सेम ऑप्शन है कि सेफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बिटवीन प्रोटेक्टेड एरियाज
इन इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक, तो अब ये बात मैंने आपको बोला कि ये पॉजिटिव साइंस है और ये चीज़ मेंशन भी की गई है। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्रक्स ही है पूरे पैसेज का कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ये करें। बात का प्रूफ कहाँ है? यहाँ है कि प्रे एंड टाइगर कैन ओनली डिसअपेयर इफ़ दे आर रिकग्नाइज कॉरिडोर्स। ठीक है, कॉरिडोर्स की बात आ गई, जो ये सेकंड पैसेज ये ऑप्शंस बी में लिखा गया है, ऑफ लैंड बिटवीन प्रोटेक्टेड एरियाज टू अलाउ अनमोलेस्टेड पैसेज। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ होती है बी में। खैर आगे ऑप्शंस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है, क्योंकि हम सारे पैसेजेस को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हर एक्सपेक्ट देख रहे हैं, इसलिए हमको पूरा पढ़ना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम एग्ज़ाम में क्या स्टैंड लेंगे वो अलग चीज़ है, वहाँ टाइम और भी चीज़ों का प्रेशर होता है। तो ऑप्शन सी क्या कहते हैं कि भारत के लिए आवश्यक है कि वह और अधिक संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करे ताकि और अधिक बाघ अभयारण्य की स्थापना करें। नहीं, ऐसा नहीं कहता है भारत के और अभयारण्यों की बात करें, वो कॉरिडोर्स बनाने की बात करता है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और ये बात कहाँ लिखी गई है? तो ये बात आपको यहाँ प्रूफ हो रही होगी कि वन्य जीव अभयारण्य मानवता के विशाल सागर के बीच एक भंगुर आवास है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ? तो ये हमारा पैसेज यहाँ पे प्रूफ कर रहा है कि ये बात गलत है कि एक वो भंगुर आवास है, तो उसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं कि अधिक हम बनाएं उसको। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि मैनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व एग्जिस्ट एज आइलैंड, और यहाँ तक। ठीक है, चौथा है कि भारत के राष्ट्रीय पार्कों को बाघ अभयारण्यों का व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल जो है प्रबंधन होना चाहिए। ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई पैसेज में, तो ये ऐसे भी कैंसिल हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, जिसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि यहाँ पे भाई साहब कि आप गलियारा बनाएं। अब इसी पैसेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि इसी पैसेज 2 पे आधारित है। पूर्व धारणा, अब इस पे आधारित है कि क्या हो सकता है। पूर्व धारणा का मतलब होता है अजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे अजम्पशन के बारे में बात की गई है, जहाँ पे लिखा गया है कि भाई आपका अजम्पशन होना चाहिए, और कौन सा है? जो वैलिड अजम्पशन है। ठीक है, वैलिड अजम्पशन। तो अजम्पशन का क्या मतलब होता है कि आप कल्पना कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, कि ये इमेजिनरी है, कि कुछ ऐसी बातें जो फैंटेसी टाइप की होती हैं। ठीक है, कि ये होगा तो ये हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टाइप का आप सोचते हो, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाते हो। ठीक है, कि छोटे से इस पे आधार पे ना ज़्यादा बड़े अजम्पशन करने लगते हो, इस तरीके की बातें, काल्पनिक बातें। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल ही जाएगा। और उसमें कैन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि ऐसा होता तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो जाएगा, इस तरीके की बातें होती हैं इमेजिन में। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, उसमें कहता है कि एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हुए वन्य जीव के संरक्षण करने की जो रणनीति है प्रायः सफल नहीं है। ठीक है, तो प्रायः सफल नहीं है का क्या मतलब है? ठीक है, नॉट ऑफन सक्सेसफुल है, नॉट ऑफन सक्सेसफुल। तो क्या मतलब है इस चीज़ का कि एक तो हाँ, आप क्या कर रहे हो कि आप जो अज्यूम कर रहे हो, आप पैसेज के बेस पे कर रहे हो, और आप ऐसी बातें बता रहे हो, ठीक है, जिसका कंक्लूज़न लगभग बैलेंस्ड है। तो आप एक अच्छे कंक्लूज़न पे पहुंच रहे हो कि जो कॉरिडोर्स कह रही हूँ, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनानी है, कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ की, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो काम हो रहे हैं एरिया के, ठीक है, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, पर थोड़े बहुत हैं भी। तो ये क्या हो गया? आप एक बैलेंस कंक्लूज़न पे पहुंच रहे हैं, वैलिड अजम्पशन है ये। ठीक है, आधारित है पैसेज पे बेस्ड। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है यहाँ पे कि इंडिया डज नॉट हैव सूटेबल लीगलाइजेशन, सॉरी मेरी भी इंग्लिश अंग्रेज़ी होती जा रही है। खैर, इंडिया डज नॉट हैव सूटेबल legislation to save the tigers and its conservation efforts have failed, which force the tigers to live outside protected areas. क्या लिखा है यहाँ पे? have suitable। ठीक है,
ये क्या है, नॉट हैव सूटेबल। तो क्या मतलब है, ये हो गया एक्सट्रीम वर्ड कि रहने के लिए उपयुक्त है ही नहीं, ठीक है, ये हो गया एक्सट्रीम वर्ड। तो एक्सट्रीम वर्ड है और ऐसी कोई बात नहीं कि इस चीज़ पे जोर नहीं दिया गया है। एक्सट्रीम वर्ड का ये मतलब होता है कि भाई अति हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, नॉट ऑफन, ठीक है, जिसमें बैलेंस्ड दिखाया जा रहा है कि हाँ कुछ हद तक है और कुछ हद तक नहीं है। पर यहाँ पे क्या है कि आप एक्सट्रीमली बोल रहे हो कि नॉट हैव सूटेबल। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट जो सेकंड है हमारा वो हो जाता है गलत। तो ये सारी गलत और हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। तो ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे भी आपको पूर्वधारणा है और वैलिड कौन सा है, ठीक है। तो ये तो प्रायः सफल नहीं है, तो इस हिसाब से हमने प्रायः पे आपको बताया गेम ये किया है कि हाँ ये बैलेंस्ड है, वैलिड है। यहाँ पे क्या था, उपयुक्त कानून नहीं है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो टाइगर्स हैं वो बाध्य हैं बाहर रहने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 2 जो है वो कैंसिल हो गया था और ए ऑप्शन जो है वो सही है। तो अब हमारा ये 2018 का ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अपने साइड से एफ़र्ट लगाया है। बट अगर इसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता या कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है और आपकी तरफ से कोई और आइडिया है जो इससे बेटर हो सकता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उस चीज़ पे काम करके उसको और बेटर कर सकूं, ठीक है, ताकि वो और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ज़्यादा फुलफ़िल किया जा सके, लोग ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो थैंक यू सो मच। और एक चीज़ है कि अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो और वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा है जो सजेशन आप देना चाहते हो ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके, तो आप प्लीज़ दे सकते हैं ताकि और बेटर किया जा सके, मैं और कोशिश बेटर कर सकूं, अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं। तो थैंक यू सो मच।